हमने तो नहीं चलाना ना सर। नहीं 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 नहीं। इंक्वायरी ऑर्डर हो गई किस एयर पे? क्रैश की। अच्छा, एयर मार्शल मलविंदर सिंह टू इंक्वायरी। नमस्कार जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। मैं संजीव शर्मा हूं और कल से विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है वो शुरू हो रहा है धर्मशाला में। इस वक्त हम धर्मशाला में हैं। आप परिसर देख रहे होंगे, खूबसूरत परिसर। लेकिन विधानसभा के सत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती तो यही होती है कि विपक्ष किन मुद्दों को उठाता है। विपक्ष इस वक्त जो है बिल्कुल एक ताकतवर पोजीशन हासिल कर चुका है। खासतौर से जो 4 सीटें अभी उन्होंने जीती, एक संसद की और 3 विधानसभा की उपचुनाव में, और क्या बाकी उनकी रणनीति रहेगी इसको लेकर आज बैठक भी है शाम को विधायक दल की। लेकिन विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में। और हम ये जानना चाहेंगे कि क्या क्या मसले जो हैं कल उठेंगे। देखिए, अभी धर्मशाला पहुंचे हैं और स्पीकर साहब के साथ ऑल पार्टी मीटिंग हुई है जी, और जो हमारी मसले हैं हमने उनके समक्ष रखे हैं। जैसा अभी हमने आपको बताया कि विधानसभा में डिस्कशन को मौका मिलना चाहिए और विपक्ष का राइट है जी। और उस राइट के तहत चाहे 62 के इश्यूज़ हैं, चाहे 324 के इश्यूज़ हैं, चाहे 101 के इश्यूज़ हैं या इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं, वो लगाने पे कुछ हद तक सहमति बनी है। स्पीकर साहब ने भरोसा दिया है कि वो इन इश्यूज़ को लगाएंगे। जी जी। तो बाकी जहाँ तक असेंबली का सवाल है, तपोवन नाम है तो तपेगी तो सही धरती। किन किन मुद्दों पे तपेगी? क्योंकि बहुत से मुद्दे हैं। अगर क्योंकि ऐसा है, देखो, एक तो मौजूदा सरकार जो है नैतिक अधिकार खो चुकी है सत्ता में बने रहने का। अभी 4 सीटें पे चुनाव हुआ और मुख्यमंत्री की गृह सीट पे लोकसभा सीट हुई जो कहते थे ये हमारी है। उसके बाद प्रदेश के डिफरेंट कोने में इलेक्शन हुआ, कोई कांगड़ा में हुआ, कोई शिमला में हुआ, कोई सोलन में हुआ। ये सारी सीटों पे चुनाव हुआ और 4 की चारों सीटें जब जनता का विश्वास इस सरकार पे नहीं रहा तो उसके बाद इनका सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार इनके पास नहीं है। तो क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा जी? नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि बहुमत इनके पास है। लेकिन नैतिकता का जो तकाजा है जिसकी बात हम कर रहे हैं, जब आपने चारों सीटें लूज़ कर दी हैं और इसका मतलब जनता ने आपको नकार दिया है, तो इसलिए वो मसला है। दूसरा जो है, आपने जो चुनावी वायदे हैं उनको पूरा नहीं किया। आपने 4 साल पूरे हो गए लगभग सत्ता के। आप जश्न के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से बुला रहे हैं। आप कई दफ़ा प्रधानमंत्री को बुला चुके हैं, गृह मंत्री को बुला चुके हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये गृह राज्य है उनको बुला चुके हैं। लेकिन जो हिमाचल के मसले हैं वो मसले वहीं के वहीं खड़े हैं। अब आप बताओ कि ओल्ड पेंशन स्कीम का एक बड़ा अहम मसला है जी, और अटल बिहारी वाजपेयी जी केस में इसको जो है समाप्त कर दिया गया। जी। अब सरकार जो है इस पे चुप्पी थामे बैठी है। कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं और ये भी बात है कि जब आदमी रिटायर हो जाता है उसके बाद उसकी ज़रूरतें सार्वधिक होती हैं, उस समय आप जो है उसको मदद बंद कर दें। तो प्रदेश के जो 2003 के बाद के कर्मचारी हैं, जब उनको रिटायर जब होना है तो जो पेंशन का मुद्दा है, ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा है, हम चाहते हैं कि सरकार सदन में इसके बारे में अपना रुख स्पष्ट करे। बहुत से लोग पूछ भी रहे हैं ओपीएस को लेकर, लेकिन कुछ लोग जो पुलिस को लेकर भी पूछ रहे हैं। ये मामला बहुत दूसरा मसला मैं आपको बता रहा हूँ कि पुलिस का मसला है। एक बात तो आपको मैं ये कहूँ कि देखो, अगर 4 सीटों पे झटका ना लगा होता इनको और तो जो है पूरे राष्ट्र में एक संदेश ना जाता। आज ये हिमाचल की हार थी जिसके बाद 12 रुपये लीटर पेट्रोल सस्ता हुआ, 17 रुपये लीटर डीजल सस्ता हुआ। ये हिमाचल की हार थी जिसके बाद जो है किसानों के बिल जो है 3 बिल रात के अंधेरे में वापस लिए गए। ये हिमाचल की हार थी जब आपको कर्मचारियों में 4 साल तक आपने कर्मचारियों से बात नहीं की और आपको आनन फानन जेसीसी की मीटिंग बुलानी पड़ी। और अब आप जो है उसमें जो है कर्मचारियों को वेतन जो की सिफारिशें पंजाब के अनुरूप
लागू करने की बात आपने की है। तो ये जो है लोकतंत्र में जनता की बहुत बड़ी ताकत है। तो ये सारे अहम मसले हल हुए। लेकिन आप बताएं कि जब जेसीसी आपकी हुई तो आपने पुलिस का मुद्दा डिस्कस क्यों नहीं किया? जब आप सारे मुद्दे डिस्कस कर रहे हैं, 3 से 2 कर रहे हैं, वो आपका राइट वो आपने उसमें अपने घोषणा पत्र में लिखा था, लेकिन आपने पुलिस डिस्कस क्यों नहीं की? फिर हमारे पास पुख्ता सूचना है। ये कहते हैं कि पुलिस वालों ने जाके मुख्यमंत्री के घर पे चढ़ाई कर दी। ये हमारे पास पुख्ता सूचना है कि मुख्यमंत्री ने उन सबको बुलाया था, पुलिस वालों को बुलाया था बात करने के लिए, और इसलिए वो वहाँ पे गए। और आप जो हैं हॉस्टाइल हो गए। आप नड्डा जी आए, आपने उनके परिवारों पे मामले दर्ज कर दिए। आखिर क्या नड्डा जी के सामने कोई बात नहीं रख सकता? क्या वो प्रदेश से नहीं है? इस तरह से क्यों देखा जा रहा है कि उन्होंने पुलिस वालों ने जो है मुख्यमंत्री के घर पे चढ़ाई कर दी? ये भी तो उसका ही इंसाफ मांगने गए हैं, यही करने गए थे। नहीं, मुख्यमंत्री ने उनको बातचीत के लिए इनवाइट किया जी, और उनको बुलाया गया। अगर वो गए हैं तो जो है उसको इस स्पिरिट में लेने की बात नहीं है। ठीक है, आर्मी एंड पुलिस जो है डिसिप्लिन फोर्स है, लेकिन जब आपने बुलाया है तो आप उसको इतना दम रखो ना। आप कहो कि हमने बुलाया है बातचीत के लिए, तो आप में इतना भी दम नहीं है ये कहने के लिए। फिर आप जो है जब उनके परिवार के लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या किसी के परिवार को आंदोलन करने का अधिकार नहीं है? ये तो लोकतंत्र में कोई भी कर सकता है। अपनी बात जो है परिवार के माध्यम से रखना भी एक लोकतंत्र की प्रणाली का एक हिस्सा है। अगर उन्होंने किया और उनके बच्चों ने किया, और अगर वो नड्डा जी के सामने कोई बात रखना चाहते थे, आप उनको बात ही नहीं रखने दे रहे हैं। हम इनसे आग्रह करते हैं कि ऐसे सारे जो आपने मुकदमे किए हैं पुलिस वालों के, वो मुकदमे आप वापस कीजिए, और पुलिस की विसंगतियाँ, जो भी वेतनमान की विसंगतियाँ हैं, पे बैंड की विसंगतियाँ हैं, उनको जो है आप सही करें। और जो पुलिस का राइट बनता है, पुलिस पे कॉन्ट्रैक्ट सर्विस नहीं होनी चाहिए, वो सही है, लेकिन पुलिस की रेगुलर सर्विस स्केल पे बैंड ठीक होना चाहिए, स्केल ठीक होना चाहिए, जो बाकियों को मिलता है उसके अनुरूप आगे वो चलें। तो ये जो मसला है ये जायज़ मसला है, और इस मसले में हम पुलिस के कर्मचारियों के साथ हैं, हमारे प्रदेश के ये लोग हैं। मुकेश जी, एक ना बहुत बड़ी भर्ती निकली है मल्टीटास्क वर्कर्स की, और उसको लेकर उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उसमें जो भाई भतीजाबाद चलेगा, और कुछ लोग कोर्ट में भी ऐसा नहीं लगता है, ऐसा हो रहा है। ये सरकार जो है चोर दरवाजे से भर्तियां कर रही है। ये सरकार जो है ना तो पब्लिक सर्विस कमीशन के हिसाब से काम कर रही है, ना ये सबॉर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन से काम कर रही है, ना ही ये किसी नीतिगत तरीके से जो है फैसले ले रही है। और ये जो मुख्यमंत्री को अधिकार दे दिया कि वो जो है 40 नंबर दे सकते हैं, वो जो है 4500 भर्तियां खुद कर सकते हैं, ये कौन सी एक्सचेंज हो गई? मुख्यमंत्री एक्सचेंज। चलिए मुख्यमंत्री दे भी सकते हैं किसी को, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा जरूरत है किसी को तो दे सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो उसका जो मसला जो दूसरा है, ऐसा है, किसी को कोई अधिकार नहीं है। आपको बताऊं कि पहले जो है वाटर कैरियर्स रखे जाते थे, वो अदालत ने रोक दिए। अदालत ने कहा कि सबको जो है मेरिट पे काम करना चाहिए। इसमें तो और दिलचस्प चीज है कि प्रशासनिक लेवल से नहीं वो एप्लीकेशन जाएंगी जो आधी भर्तियों की है, वो एमएलए से आएंगी, और अगर बीजेपी का एमएलए नहीं है तो जो हारा उसके पास देनी पड़ेगी। नहीं, वो उसी के लिए भी जो है ये जो हारे वाले की जो रणनीति है, हमने यहाँ पे नियम 101 के तहत, प्राइवेट मेंबर डे के तहत एमएलएस पे चर्चा मांगी है कि एमएलएस किस चीज़ के लिए हैं। आप जो है एमएलएस के अधिकारों का किस ढंग से हनन कर रहे हैं। ये पहली दफ़ा हो गया है कि मुख्यमंत्री किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं, उनके सारे कार्यक्रम पार्टी के हो गए, सरकारी कार्यक्रम कोई नहीं, सब कार्यक्रम पार्टी के, और उसमें हारे पीटे लोग आप आगे बिठा के, और जो विधायक प्राथमिकता के काम हैं, जो करोड़ों अरबों रुपए के काम जो उन्होंने खून पसीने से जो है सैंक्शंस करवाए, कोई नवार्ड से करवाए, कोई दूसरी एजेंसियों से करवाए, उस पे आप उन हारे पीटे लोगों के नाम लिखते जा रहे हैं। तो एमएलए ने किस लिए काम करना? एमएलए जब इतनी मेहनत से काम करके स्कीम्स करवाता, अभी मुख्यमंत्री मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में गए थे, 50 ट्यूबवेल्स जो एमएलए प्रायोरिटी के थे, जो नवार्ड के तहत सैंक्शन हुए, उनका उद्घाटन करके आ गए। एमएलए को कोई पता नहीं कि उसके ट्यूबवेल्स का उद्घाटन हो रहा है। उस प्लेट पे आप जो है जिसको हमने हराया उसका नाम लिख के आ गए। ये क्या तौर तरीका है? मुख्यमंत्री आखिर वो भी जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ठीक है, एक एमएलए हैं, उनको इतनी बात तो समझ होनी चाहिए कि क्या करना है। तो इसलिए जो है एमएलएस पे इस बार डिटेल चर्चा होगी, और नियम 101 के तहत, और सब लोग हिस्सा लेंगे। और वैसे इसके अलावा जो मुद्दे हैं, आउटसोर्स का मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट है। आउटसोर्स इतने कर्मचारी हैं, आखिर आप कब तक उनका शोषण करेंगे? आपको
फैसला लेना है, आप आउटसोर्स को के बारे में नीति कब बनाएंगे, कितने लोग कब कॉन्ट्रैक्ट पे जाएंगे, कितने कब वो रेगुलर होंगे, उनका तो सारा जीवन शोषण में निकल जाएगा। ये सिस्टम जो है इसके बारे में चर्चा की जरूरत है, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। इसी ढंग से करुणामूलक आधार पे लोग हैं, करुणामूलक आधार पे 4,000 5,000 लोग हो गए। आप उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई, आपने उनको सरकारी नौकरी देने का वायदा है सरकार के कायदे के मुताबिक। आप तो कह रहे हैं जिसका 58 साल पे जो आखिरी दिन भी जिसकी डेथ होगी उसको भी नौकरी देंगे। तो बोलने का से क्या फर्क पड़ता है, नौकरी तो आपने देनी नहीं। तो जब आपने नौकरी देनी नहीं तो 58 छोड़ के आप कहोगे जी 60 साल पे भी जो होगा, तो ये बात सही नहीं है। जी बात कर्मचारियों की हो रही है, चाहे पुलिस वाले हैं चाहे बाकी हैं, सबकी बात हो रही है, लेकिन एक और बड़ा तबका है जो पढ़ा लिखा है, रोजगार की उम्मीद कर रहा है, रोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो ये मसला भी उठेगा। उनको लगता है कि सबकी बातें होती है। देखो महंगाई और बेरोजगारी दो बहुत बड़े मसले हैं। महंगाई तो आप देख रहे हैं, इनको इस चुनाव में महंगाई का भी ट्रेलर मिल गया है, और इसीलिए जो है उसके बाद इन्होंने किस ढंग से गैस का सिलेंडर 1,200 रुपये में मिल रहा है और उस पर सब्सिडी शून्य, और उसके बाद तेल की बोतल 250-250 रुपये की मिल रही है। आप किस तरफ को सिस्टम को ले जा रहे हैं? आपकी जो राशन प्रणाली है, जो सस्ते राशन की स्कीम है, वो पूरी तरह चरमरा गई है। आपने जो इनकम टैक्स धारी परिवार हैं उन सबको बाहर निकाल दिया, उसको बाहर निकाल के आपने लाखों लोग जो है राशन से वंचित कर दिए। जो बाकी के रहते हैं उनको आप महंगी दरों पे राशन दे रहे हैं, बाजार में राशन सस्ता और डिपुओं पे महंगा। ये स्थिति आज बनी हुई है। इसलिए थे कि राहत दी जाए बाजार के डिपुओं में राहत देने की थी, सब्सिडी दे के बात करने की थी, लेकिन आपने इस प्रणाली की तरफ देखा ही नहीं कि क्या किस ढंग से महंगाई हुई। हर चीज़ महंगी है और हर आदमी करा रहा है। और दूसरी तरफ बेरोजगारी, हम देश में 5वें स्थान पे पहुंच गए और राष्ट्रीय दर 7%, हम 14% पे पहुंच गए। और आप नई नौकरियां जो है सिर्फ चोर दरवाजे के तरीके से कि अपना कोई आदमी भरना है, वोट के नज़रिए से भरना है, उस पर आ गए। तो इसलिए मेरिट की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। और फिर पूरे प्रदेश में माफिया दंदना रहा है पूरी तरह। कहीं खनन माफिया चला हुआ है, कहीं शराब माफिया चल रहा है, पैग सेल हो रही है, बोतल घर तक जो है होम डिलीवरी हो रही है, पेड़ों के कटान वाले पूरे सरगर्म हो रखे हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं मेरे मित्र हैं सारे हैं। अगर आपके मित्र हैं तो ये माफिया जो है, जिन्होंने जो लूट मचा रखी है सारे में, जिस तरीके से कहीं पे ठेकेदार माफिया है, कहीं पे जो है तबादला माफिया है, हर तरफ जो है माफिया ने जो है उत्पाद मचा दिया, अराजकता का माहौल प्रदेश में बना हुआ है, और इसीलिए आप 4 सीटें हारे हैं। तो ये जो माहौल पूरा प्रदेश में बना हुआ है, इसका असर आपको जो है नेचुरली असेंबली में भी दिखेगा। आपने ना कोई नई रेल लाइन नहीं बनाई, आपने कोई हवाई पट्टी नहीं बनाई, आपने 65,000 करोड़ के नेशनल हाईवे बनाने थे 69, आपने एक भी नेशनल हाईवे नहीं बनाया। तो आपने 4 लेन बनाने की बात की थी, आपने कहा था 4 गुना मुआवजा देंगे, आपने एक नहीं दिया। आपने संसाधन अर्जित करने के लिए कोई काम नहीं किया कि प्रदेश की आय कैसे बढ़ाई जाए। आपने फिजूल खर्ची रोकने के लिए कोई काम नहीं किया। तो न आप केंद्र से कोई पैकेज नहीं ला पाए, नई इंडस्ट्री आप नहीं ला पाए। हर तरफ जो है हाहाकार, त्राही हम बचा हुआ है। ऐसे माहौल में जब सेशन आया है तो नेचुरली ये बातें तो डिस्कस होंगी। मुकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, और लगातार आपसे मुलाकात होती रहेगी। तो मुकेश जी का साफ कहना था कि तपोवन है तो तपेगा ही, और तपेगा भी कितना ये कल पता चल जाएगा। लेकिन उन्होंने कुछ जो है संकेत जरूर दिए हैं, और वो संकेत बताते हैं कि निश्चित तौर से अंदर गहमा गहमी होगी, क्योंकि कोई भी अब मौका नहीं छोड़ना चाहेगा। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये इस विधानसभा का जो है कंक्लूडरी विंटर सेशन है। इसके बाद बजट सेशन होगा, हो सकता है मानसून सेशन भी हो, लेकिन उसके बाद शीतकालीन सेशन तक ये विधानसभा जो है प्रेजेंट वो पहुंचेगी अगले के लिए या नहीं, क्योंकि तब तक चुनाव भी आ जाएंगे। तो देखिए, तेल देखते हैं, तेल की धार देखते हैं। फिलहाल अंदाजा आपको हो गया होगा कि कल अंदर क्या होगा, जो अंदर होगा वो भी दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस जुड़ाव के लिए। लगातार रिपोर्टिंग करते रहेंगे, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।